मिल्कीपुर पे एक बड़ा अपडेट हो गया है। 14,000। जी हाँ, एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। ये तो लग रहा भाई मुश्किल है। अब तो 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। ये बड़ा अपडेट है, आपको बता दें। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे। फिर मैं दुबे साहब आऊंगा आपके पास। 14,000 वोट से आपके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कुंदन, क्या अपडेट है? 14,000 वोट से आगे चंद्रभानु पासवान। बिल्कुल, अभी जो अपडेट मिल रहा है वो जेपी यही है कि 14,000 प्लस वोटों से चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं और ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि अब चौथे चरण के में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 14,000 वोटों से आगे बीजेपी के प्रत्याशी चल रहे हैं और ये जो शुरुआत हुई थी 3,995 वोटों से जो बढ़त की, वो करीब 14,000 प्लस वोटों तक पहुंच गए जेपी। तो सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं और 14,000 वोटों से आपको बता दें कि बीजेपी लीड कर रही है। चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। आनंद दुबे बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। लगातार हम मेहमानों से बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 14,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे, बड़ी खबर। राजीव रंजन जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। बीजेपी क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर जीत लेगी, क्योंकि अब अंतर बढ़ गया है? देखिए निश्चित तौर पर अभी 4 राउंड की ही काउंटिंग हुई है और अगर 4 राउंड में 14,000 की लीड हो गई तो मेरा तो मानना है कि करीब 50,000 मतों से बीजेपी को यहां चुनाव जीतना चाहिए। जी, बीजेपी के खिलाफ जो निगेटिव कैंपेनिंग चलाई गई, वो निगेटिव कैंपेनिंग लोकसभा चुनाव में कुछ काम कर गई। उसके बाद बीजेपी विरोधी जो पार्टियां रही वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई। उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमने पूरी तरह से हरा दिया। जी, और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि हर कठिनाई को अवसर में बदलती है, चैलेंज को स्वीकार करती है, ग्राउंड पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की फौज, इसके नेताओं की फौज, पूरा वहां का संगठन, पूरा वहां का कार्यकर्ता जिस तरह से इस चुनाव में लगा था, निश्चित तौर पर उनको राष्ट्रीय नेतृत्व को ये संकेत देना था कि हमारी जो हार लोकसभा चुनाव में हुई अयोध्या में, वो एक कुछ स्थानीय कारणों की वजह से हार हो गई। बाकी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, उसका कैडर, उसका वोटर कहीं उसको छोड़ के नहीं गया है। और अगर 50,000 मतों से विजय होती है तो निश्चित तौर पर यह मैसेज देने में पार्टी सफल रहेगी। देखिए राजीव रंजन जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो एक मैसेज जाएगा कि जैसे, या मान लिया जाए जो बीजेपी आरोप लगाती है, नहीं भाई ये चाहते हैं कि आप गुमराह करिए, कम से कम कार्यकर्ता तो आपके साथ सधे रहेंगे कि देखिए हमें तो ईवीएम ने हरा दिया, हमें तो चुनाव आयोग ने हरा दिया। अच्छा ये बताइए जेपी जी, अगर ये आरोप प्रत्यारोप सही होते तो 40 से अधिक लोकसभा सीटें इसी उत्तर प्रदेश में, यही योगी की सरकार, यही प्रशासन, यही सब कुछ, और इसी के समय में बीजेपी को पछाड़ दिया इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में। तो ये तो एक अवसरवाद है कि कभी आपका दांव चल गया तो फिर सब ठीक है। इसी उत्तर प्रदेश में 6 महीने पहले ही तो चुनाव हुए थे और 6 महीने पहले इन लोगों ने बीजेपी को पछाड़ दिया। लोग लगे कहने की 27 का सत्ताधीश, ऐसा करके अखिलेश जी के पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए, चूंकि हमने बीजेपी को